दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप नवोदय की परीक्षा दिलाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा। तो उस ओएमआर शीट को आप किस प्रकार से भरेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है सही तरीके से ओएमआर शीट को भरना। यदि आप ओएमआर शीट को भरते समय थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो इसका सीधा अर्थ जो है आपके रिजल्ट पर रहता है। अतः ओएमआर शीट पर जरा भी गलती नहीं करना है। आप जितनी तैयारी नवोदय परीक्षा पास करने के लिए अभी कर रहे हैं, उतनी ही तैयारी जो है आपको ओएमआर शीट को भरने के लिए भी करना चाहिए। हमने अनुभव किया है कि कई विद्यार्थी जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं काफी छोटे होते हैं, तो वो जो है ओएमआर शीट भरते समय कई गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको भरना है और कहां पर बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी। गलतियां तो कहीं नहीं करना है, लेकिन किस जगह पर आपको विशेष ध्यान देना है, इस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों, जब आप परीक्षा दिलाने के लिए जाओगे तो अपने साथ जो है आप अपना प्रवेश पत्र लेकर जाओगे। तो प्रवेश पत्र जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओएमआर शीट में जो जानकारी भरेंगे, जो प्रारंभिक जानकारी भरेंगे, वो इसी आधार पर भराएगा। अतः अपने साथ प्रवेश पत्र को लेकर जाना जरूरी है, उसको लेकर ही जाइएगा। इसके बगैर आपको परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वास्तव में जो है ओएमआर शीट बदल चुका है, अर्थात इस बार 2022 में नया ओएमआर शीट आएगा। तो आपको बता दें कि सन 2021 में जो नवोदय की परीक्षा हुआ था, उसमें जो है बिल्कुल नए प्रकार से ओएमआर शीट दिया गया। उसके पहले जो ओएमआर शीट दिया जाता था वो इस प्रकार से 2 पेज का था। पिछले बार भी 2 पेज का था, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव था। क्या बदलाव था, यहाँ पर देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, ये सामने पेज में दिया गया है, उसमें जो है पीछे पेज में दिया गया था। और आपको बता दें, ये जो ओएमआर शीट आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से कर सकते हैं। और जो नया ओएमआर शीट है, उसके बारे में अभी तक जो है आज के डेट में 20 अप्रैल 2022 तक के डेट में नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण जो है हम आपके बीच नए ओएमआर शीट को लेकर नहीं आ पाए। लेकिन आपको बता दें कि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है, बस जगह का बस परिवर्तन हुआ है। कुछ बॉक्स यहाँ पर दिया गया है तो कुछ को जो है उनके पीछे दे दिया गया है सेकंड पेज में। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि नया है पुराना है, यहाँ पर तरीके को देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों की किस प्रकार से आपको जानकारी भरना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रवेश पत्र को टेबल पे सामने रखेंगे और वहां पर जो है ध्यान से जो है जब रोल नंबर को भरना होगा तो एक एक अंक को देखकर भरना। ऐसा मत करना 350 91 79 एक बार आप देख लिए, एक बार देखने के बाद आप यहाँ पर मत भरना। आप एक एक अंक को देखना, एक एक अक्षर को देखना, एक एक नंबर को देखना। जैसे 350, तो यहाँ पर आपको भरना है 350। अब देखिए भरते समय क्या ध्यान रखना, जो पेन का प्रयोग करोगे वो जो है बॉल पेन होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, आप जो यूज करते इस प्रकार से पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जेल पेन है, इस प्रकार से जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। परीक्षा में आपको बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ जो इंक वाले पेन होता है, वैसे तो आप चलता नहीं वाले पेन, उस पेन का प्रयोग नहीं करना है। केवल आपको बॉल पेन का प्रयोग करना है, वो भी नीला रंग का या फिर काला रंग की स्याही वाला। ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रवेश पत्र को देख करके अपना रोल नंबर भर रहे हैं। तो देख सकते हैं पहले 3 है, 5 है, 0 है। तो एक एक अंक को आप देख करके इसमें भरना। अब भरते समय ध्यान रखना कि जो नंबर भर रहे हो वो इस बॉक्स के अंदर हो। तो जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0। उसके बाद कौन सा अंक है देख सकते हो, 9 है, 1 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पर 9, उसके बाद क्या था बताओ आप? भूल गए ना भाई? तो इसीलिए मैंने कहा कि आप एक बार देख के मत भरना, सामने में रखना, प्रवेश पत्र को ऐसे सामने रखना और देख देख कर भरना। ठीक है। तो यहाँ पर था 1, फिर 7, फिर 9। ठीक है। ये हुआ आपका रोल नंबर। कहाँ पर था रोल नंबर? ये आपका जो प्रवेश पत्र में लिखा गया है रोल नंबर, इसके बाजू में जो संख्या दिया गया है वो रोल नंबर है। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। तो ये जो नए वाला जो ओएमआर शीट रहेगा उसमें सेकंड पेज पर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बड़े अक्षर का मतलब आपको इतना ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखना है। बड़े अक्षर का मतलब ये है कि कैपिटल लेटर में लिखना है,
क्योंकि हमने अनुभव किया है बड़े अक्षर का मतलब कई बच्चे काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ में लिख देते हैं। कैपिटल लेटर तो रहता है, साइज़ भी बड़े करते हैं। तो साइज़ आपका बिल्कुल नॉर्मल हो और जब नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रवेश पत्र में जैसा आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है नाम का, जो स्पेलिंग यहाँ पर दिया गया है, उसी स्पेलिंग को लिखेंगे। ज़रा भी गलती इसमें नहीं करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे किस प्रकार से, प्रदीप लिखा हुआ है। तो देखिए PRADEE, ठीक है? इतना ही लिखना है जितना इसमें लिखा था। अगर इसमें मिडिल नेम या लास्ट नेम रहता तो उसको भी लिखते। अब उसके बाद कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर पिता का नाम बड़े अक्षर में। तो पिता का नाम देखेंगे स्पेलिंग जो है हो सकता है प्रवेश पत्र में कुछ अलग दिया हो, है ना भाई? कई बार होता है। तो यहाँ पर प्रवेश पत्र में जो दिया है उसी प्रकार से ही स्पेलिंग लिखना है। इसमें कहीं पर भी आपको कोई अलग चीज़ नहीं लिखना है। जैसा इसमें दिया गया है उसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा महेश। तो देखिए महेश यहाँ पर कैपिटल लेटर में बोला गया है अर्थात बड़े अक्षर में, तो बड़ा-बड़ा ऐसा नहीं लिखना है। डिब्बे के अंदर आना चाहिए। तो देखिए बढ़िया अनुपातिक भी लगे, अनुपातिक मतलब साफ-सुथरा भी लगे, साइज़ में बने, ठीक है? ये महेश। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बाकी जो जानकारी है, इसमें निर्देश दिया गया है कि क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी है। आपको सबसे ज़्यादा जो है इस जगह पर फ़ोकस करना है। देखिए यहाँ पर संकेत बताया गया है कि कब आपका उत्तर सही होगा, कब गलत होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं जब हम दूसरे पेज पर जाएँगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, इसका मतलब है जो विद्यार्थी है, उसके द्वारा भरा जाना है, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं टिक लगाने के लिए कहीं पर एक्स्ट्रा मार्क आपको ओएमआर शीट पर नहीं लिखना है, कहीं पर भी कोई निशान नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। कहीं पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। जहाँ-जहाँ लिखने कहा गया है, केवल वहीं पर लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इस जगह पर देखेंगे कैंडिडेट लिखा हुआ है, कैंडिडेट द्वारा भरा जाना है अर्थात विद्यार्थी के द्वारा। तो यहाँ पर अनुक्रमांक है, रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए इस प्रकार से ताकि जो है आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक है, तो प्रवेश पत्र को फिर से देखना, जो प्रवेश पत्र में रोल नंबर है उसी को यहाँ पे लिखना 350 91 79। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है? उसके बाद ये 5 शून्य, उसके बाद कौन सा अक्षर था? कौन सा अंक था? 9179। तो यहाँ पे लिखेंगे 9179, ठीक है? अब उसके बाद देखेंगे ये जो 3 है, इसके नीचे में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर शून्य से लेकर 9 तक के अंक लिखे हुए हैं, वो गोला के अंदर है। तो यहाँ पर जो 3 है तो इस लाइन में 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आप क्या करना पेंसिल को ऐसे बीच में रखना और ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घुमाते जाना। तो ऐसा करके मत छोड़ना, ऐसा करके अगर छोड़ोगे तो ये जो है इसको भरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसको जो है पूरा ये जो लाइन दिख रहा है, इसका जो सर्कल दिख रहा है, उसको पूरा पैक करना है, ठीक है? ज़रा-सा भी इसमें छूटना नहीं चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, गोला से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसको जब भरोगे, तो आप उसी प्रकार से बीच से करना, ऐसे मत करना, ऐसे इस प्रकार से मत करना, ऐसे करोगे तो क्या होगा? बाहर हो जाता है। तो जो गोला भरने का तरीका होता है, वो सेंटर से किया करना, सेंटर अर्थात बीच से, जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो इस लाइन में 5 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम पहले बीच में पेन की नोक को रखेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस प्रकार से हम राउंड करते जाएँगे, गोला करते जाएँगे। उसके बाद जब हमको लगेगा कि हमने जितना इसमें गोला दिया गया है, पूरा उसको पैक कर दिए, उसका साइज़ को, तो हम जो है उसको छोड़ देंगे, ठीक है? भूल कर भी यहाँ पर किसी और गोले पर आपको कलर नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 पर ही होना है, ठीक है? यहाँ पर 3 है तो 3 पर ही होना है। अगर कहीं और हो जाता है तो ये चेक नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो शून्य है, तो इसके नीचे में देखेंगे शून्य कहाँ पर? यहाँ पर है, पूरे लाइन में शून्य है। लेकिन इसके ठीक नीचे वाला लाइन कौन-सा है? ये वाला है। तो इसमें जो है शून्य को आप क्या करेंगे? आप जो है इसको सर्कल करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है इस लाइन में यहाँ पर है। जब दूरियाँ हो जाती है, जैसे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 तो कई बार क्या होता है बच्चे इधर-उधर भटक जाते हैं। तो जब नीचे के अंकों में आपको कलर भरना है, तो आप बार-बार मैच कर लीजिएगा सीधा में है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे हाथ से नीचे करते-करते इस पे पहुँच जाते हैं और इसमें गोला लगा देते हैं। फिर हमको समझ में आता है कि हमने गलतियाँ कर दी।
तो ऐसा बिल्कुल मत करना, गोला लगाते समय आपको ध्यान रखना है। इन सब के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, अतिरिक्त समय, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इस प्रकार से इसको गोला लगाएंगे, और कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो जब आप परीक्षा दिलाने के लिए बैठे हैं तो वहां पर टीचर होते हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए रहते हैं, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, ठीक है। अब यहाँ पर एक है तो इस एक की जगह में आप क्या लगाओगे, डार्क करोगे, इसको घेरा करोगे। देखिए थोड़ा सा बाहर हो गया, क्योंकि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बाहर हो जाता है। जब हम पेन और कागज में लिखते हैं तो बिल्कुल बाहर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मिटाने का अवसर मिल गया क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन है, लेकिन जो है कागज पर नहीं मिलता, इसलिए आपको ध्यान से इसको करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 7 है, तो 7 का सीधा में कहा है, यहाँ पर 7 है, तो इसको आप क्या करोगे, बीच से ऐसे पकड़ोगे और धीरे 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 आपको इस प्रकार से करना है। रोल नंबर आपको सावधानी से भरना है। उसके बाद यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 आपको भरना है। देखिए आपका रोल नंबर अलग होगा ना भाई, ऐसा नहीं है कि नारायण सर ने यहाँ पर 9 को करने कहा था तो आप भी 9 कर देंगे। आपका जो रोल नंबर है उसी हिसाब से आपको भरना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा हुआ है मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो देखो आपको जो है प्रश्न पेपर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर 2019 को ओपन किया हूँ, पुराना पेपर है, तो आपको जो है इस साल का दिया जाएगा। तो इस जगह पर देख सकते हैं परीक्षण पुस्तिका क्रमांक लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है इसी को आपको वहां पर लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि यही वो नंबर है परीक्षा में दिया गया, तो 20243552, तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए 2, उसके बाद क्या था भूल गए, है ना भाई, यही होता है। तो इसलिए क्या करना है, एक एक करके देखते जाना है। 2 के बाद शून्य है, तो यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे, सबसे पहले अंक को लिख देना। उसके बाद है 2 4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 5 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 2। अब जिस प्रकार से आपने यहाँ पर गोला लगाया, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप 2 को गोला लगाओगे, पूरा भरोगे, उसके बाद शून्य को भरोगे, फिर 2 को भरोगे, फिर 4 को, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ध्यान रहेंगे कि कहीं पर भी जो है, ध्यान रखेंगे कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 पर जो है आप इस प्रकार से डार्क करते जाएंगे, इसको जो है पूरा कवर करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है उसी हिसाब से उसे संगत जो है, अर्थात उसके सीधे सीधे में जो नंबर है उसको भरना है। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 को हमने गोला लगा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला कॉलम है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, अर्थात यहाँ पर जो परीक्षा लेने वाले जो टीचर होंगे उस कक्षा में जहाँ पे आप बैठे हैं, वहां पर इसको टीचर के द्वारा भरा जाएगा। किसको किसको, इन सभी को। फिर भी आप जो है इसकी प्रक्रिया से अवगत हो जाइए, क्योंकि कई बार होता है कि जब विद्यार्थियों की संख्या परीक्षा केंद्र में ज्यादा होते हैं तो उस समय निर्देश भी दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर इस प्रकार से भरिए। तो इसके लिए भी आप जो है तैयार होकर जाइए कि यदि आपको भरने के लिए कह दिया गया है तो किस प्रकार से भरना है। तो ये देखो यहाँ पर जो अनुक्रमांक दिया है अर्थात रोल नंबर, तो जैसा इसको भरे हो हूबहू इसको भरना है। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है कि जैसा यहाँ पर भरा है वैसे ही भरने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी करते हैं, इसको देख देख कर यहाँ भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, 5 है तो 5, तो ऐसे में गड़बड़ होने की चांसेस रहती है जब हम इसको देख कर लिखते हैं। तो इसलिए क्या करना, आप इसको भूल जाना, आप नए सिरे से फिर से प्रवेश पत्र को देखना, प्रवेश पत्र को देखकर इसमें भरना। क्योंकि हम यहाँ पर कॉपी करते करते क्या होता है बच्चों, कई बार जो है हम आगे पीछे कर डालते हैं। सही करते हुए अर्थात जब शुरू बार किए तो वहां पे गलती नहीं होता, लेकिन जब इसको हम कॉपी करते रहते हैं, जैसे इसको देखकर यहाँ, तो हमारा देखो कहीं ना कहीं नजर जो है इधर उधर जा रहा है। जैसे इसको करना है तो कहाँ पे रखेंगे इसको कि इसको, ये गड़बड़ होता है। तो आप क्या करना, सबसे पहले प्रवेश पत्र को देख करके इसमें रोल नंबर को भर देना। जैसे कि 35 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 1 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इसको आप प्रवेश पत्र को देखकर भरना। फिर इसी के हिसाब से आप नीचे में क्या करना, गोला करते जाना। अब यहाँ पर हमने प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक भी डाल दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 बॉक्स है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, देखिए हर राज्य का अलग अलग कोड होता है।
वो जो कोड है आपको कहीं और नहीं, आपके प्रवेश पत्र पर ही मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टेट का नाम है। उसके बाद कोष्ठक में देखेंगे एक संख्या लिखा हुआ है 2 अंक का। तो इसी दोनों संख्या को, इन्हीं दोनों अंकों को आपको लिखना है। जैसे 25 लिखा हुआ है तो स्टेट के कोड में आप जो है 25 लिखेंगे। जिसके में जो कोड है उसी को लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर 25 लिखने के बाद आप जो है इसे इस प्रकार से क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 को करेंगे। तो ध्यान रखें ऐसे करके अगर छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे छोड़ दिए तो इसका हुआ है ऐसे नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक इसको पूरा जो है हम सर्कल ना कर लें। इसको पूरा डार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का जो है कोड है अर्थात जिला का कोड क्या होगा, तो वो भी प्रवेश पत्र में दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कोड है 05। तो 05 लिखेंगे, आपके प्रवेश पत्र में जो होगा उसी को लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, तो ब्लॉक का कोड क्या होगा, वो भी जो है प्रवेश पत्र में दिया रहेगा 04। तो यहाँ पर हम 04 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर का कोड है। तो सेंटर का कोड क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटर दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद 2 अंक का जो कोड है उसी को लिखेंगे। चूंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर ही सर्कल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। जब आप कंप्यूटर की जगह जब आप जो है कागज में लिखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 01 था। तो इस प्रकार से प्राथमिक जानकारी फिलअप हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो है प्रश्नों का उत्तर को लिखना है। तो प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार से भरना है इसको भी देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यदि हम पहले प्रश्न की बात करें, मान लीजिए कि ये पेपर है, ये पेपर आपको मिला है ना? तो ये पेपर आपको मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में ए बी सी डी दिया है। मान लीजिए ऑप्शन सी इसका सही है, मान लीजिए, ठीक है? हम ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कर रहे हैं हल्का सा। अब इसका उत्तर हमको ओएमआर शीट पर भरना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 नंबर का सी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये। तो आप तुरंत लगा दीजिए। कई बच्चे जो हैं क्या करते हैं, पहले सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी में एक साथ ओएमआर शीट में गोला लगाते हैं। तो वहां पर गड़बड़ी होने के चांसेस ये होती है। मान लीजिए आप एक जगह मिस्टेक कर दिए, इसका मतलब आपका पूरा ओएमआर शीट गलत हो सकता है क्रम में। इसलिए क्या करना, चूंकि आप छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, कक्षा 5वीं के हैं, तो आप साथ ही साथ जो है आप ओएमआर शीट में गोला लगाना। पहला बन गया, उसके वजह से दूसरा बना रहे हो, दूसरा में मान लो बी आंसर है, तो आप बी को देखेंगे दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दूसरा के बी में जो है आप गोला लगाएंगे। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है बच्चों, जैसे आपने बी में गोला लगा दिए है ना भाई, दूसरा का बी लगा दिए। अब हो सकता है कि तीसरा जो बना रहे हो, आपने देखा कि तीसरा आपसे नहीं बन रहा है। कौन सा, देखिए तीसरा मान लीजिए नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि हालांकि तो बहुत सरल है, मान लीजिए आप इसको अभी नहीं बनाना चाहते या कठिन वाला था तीसरा में, तो आप इसको छोड़ रहे हैं, तो सीधा आप चौथा को बनाएंगे, है ना भाई? तो चौथा को बनाएंगे तो देखो ये चौथा है, चौथा का मान लीजिए ए है। तो धोखा क्या होता है कि हम छोड़ दिए हैं, तो चौथा का ए अर्थात हम यहाँ पर भी लगा देते हैं कई बार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो संख्या दिया गया है, क्रमांक दिया है, उसको ध्यान से लिखना। ये चौथा है, चौथा का ए ये है। ऐसे लगा के भी मत छोड़ना। अगर ऐसे लगा के छोड़ोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा इस प्रकार से भरना है, ठीक है? प्रश्न बनाते जाना और तुरंत जो है आप ओएमआर शीट पर गोला लगाते जाना। ऐसे करते करते आपको टोटल जो है 80 प्रश्नों पर गोला लगाना है। 80 जो गोले हैं उसे लगाना है। कभी भी ऐसा मत करना, मान लीजिए कि ऐसा भी हो जाएगा कि जब आप रीचेक करेंगे उस समय लगेगा कि अरे मैंने तो चौथा में गलती से ए को दे दिया, इसका उत्तर तो बी होगा, मान लो ऐसे सोचते हो। तो आप तुरंत इसको ऐसे मत करना, इसको काट देना फिर बी कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये जो है आप ऐसा करोगे भी तो ये जो है गलत माने जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि एक प्रश्न क्रमांक में किसी भी एक गोले पर को ही हमको डार्क करना है। कभी भी यहाँ लगाने के बाद यहाँ डॉट नहीं करना है या इसको इस प्रकार से कट नहीं करना है। जैसे ये गलत हो गया, हम इसको कट कर दिए फिर यहाँ पर लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो लग गया सो लग गया, इसलिए सोच समझ कर इसमें गोला लगाना, ठीक है? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो, इसी ओएमआर शीट में बताया गया है कि कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ होती है, किस-किस चीज़ को गलतियाँ माना जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो तरीका बताया गया है। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिए कि पहला को दे दिए, पहला का अर्थात ए को दे दिए, बाद में लगता है कि ये भी है, तो 2-2 को दे दिए हो, है ना? अभी एक से अधिक को, तो ये तरीका गलत है। उसी प्रकार आप इसको दिए थे, मान लो इसको गलत कर दिए, है ना? गलत करके यहाँ लगा रहे हो, तो ये भी क्या है? गलत है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कट-मट किए, सिर्फ टिक लगा दे रहे हो, टिक लगा दे, तो टिक लगाओगे तो भी क्या होगा? ये गलत होगा। इसके साथ ही साथ देखोगे किसी भी गोले में, जैसे कि यहाँ पर किसी भी गोले में जो है आप हल्का-फुल्का बस गोला कर दिए, कलर कर दिए। जैसे कि हम 5वें नंबर पे बात करें, 5वां का बी है मान लो, तो ऐसे कर दिए हैं, तो ये भी गलत होगा, हमको पूरा भरना होगा। हमको टिक भी नहीं लगाना है, इस प्रकार से टिक नहीं लगाना है, पूरा गोला भरना है, ठीक है? तो सही उत्तर क्या होगा? इस प्रकार से, जैसे पहला का यहाँ पर सी दिया गया, बाकी पर कुछ नहीं किए हैं, इसको पूरा हम सर्कल कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर आप कैंडिडेट लिखा हुआ है इन रनिंग हैंड। इन रनिंग हैंड का मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने बताते हुए समय यहाँ पर एक मार्किंग कर दी जो कि नहीं करना था, ठीक है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रनिंग हैंड में अर्थात जिस हाथ से आप साइन करते हैं, है ना? लेफ्ट से तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि जिस हाथ से आप लिखते हैं ना, लिखने का काम करते हैं, उसी रनिंग हैंड से आपको साइन करना है इस प्रकार से जैसे साइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने साइन कर दिया। यहाँ पर जो है वह टीचर साइन करेगा जो उस कक्षा में पर्यवेक्षक का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी से भरना बच्चों, आपने नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी की है और इसमें कहीं पर भी गलती मत करना। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करना, जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।